एक्सेल में डाटा बनाते समय आपको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा और एक्सेल में डाटा आप अच्छे तरीके से बना पाए और कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं से आप निजात तो पाना चाहते हो पर इनपुट तो इस तरह की बिल्कुल न मिले की वजह से आप सही तरीके से उसे कस्टमाइज नहीं कर सकते। तो एक एक करके हम कुछ समस्याओं का यहाँ चर्चा करेंगे। हालांकि आपको पता है एक्सेल का डाटा इतना बड़ा है कि सारी समस्याओं का सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। उसको हम अलग अलग वीडियो में करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि अगर आप कोई कस्टमर डिटेल बनाए हैं, आपने कस्टमर नेम, फादर नेम, बैंक नेम, ब्रांच नेम, आईएफएससी कोड के साथ अकाउंट नंबर का मेंशन किया, आप देखेंगे कि अकाउंट नंबर जब इसकी संख्या 11 अंकों से बड़ी होती है तो कुछ इस तरह से दिखता है। अब इसका परमानेंटली इलाज क्या है कि इस तरह का ना दिखे, तो पहले तो आपको बताया पॉइंटर जब यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए इसे कहते हैं हम फार्मूला बार। फार्मूला बार में वो डाटा दिखाई देना शुरू हो जाता है जहाँ पे आपको डाटा पूरी तरीके से दिखाई देता है। वो भले ही 11 अंकों से बड़ी संख्याओं का होगा फिर भी वो शो होगा। पर अगर मान लो इस अकाउंट नंबर को हमें प्रिंट करके देना हो तब तो गलत होगा। तो इसे सुधारते कैसे हैं, उसके लिए देखिए यहाँ फार्मूले का आपको यूज करना पड़ेगा। फार्मूला यूज करने के लिए बराबर का सिंबल दीजिएगा, टाइप करिएगा TEXT और जैसे ही टेक्स्ट टाइप करेंगे यहाँ कह रहा है वैल्यू को सेलेक्ट कर लीजिएगा और वैल्यू को सेलेक्ट करके कॉमा करके ब्रैकेट यहाँ पे 0 करने के बाद ब्रैकेट को बंद करके एंटर करिएगा। चूँकि पहला वाला जो ऊपर का डाटा था वो सेम सेम पहले से ही दिख रहा है तो वहाँ परिवर्तन आपको नज़र नहीं आएगा। पर एक्सेल के डाटा को नीचे ड्रैग करिएगा तो आपको ये चीज़ पता चल गई, इसका फ़ायदा कि जो चीज़ें नहीं दिख रही थी, जो हाइड हो रही थी, जिनके नंबर चेंज हो रहे थे, वो डाटा किस तरीके से दिखेंगे ये दिखना चालू हो गया। फार्मूले को दोबारा हम रिपीट करवा के आपको बता दें। बराबर का सिंबल देना है, फिर से आपको टेक्स्ट टाइप करना है और टेक्स्ट टाइप करने के बाद टेक्स्ट को सेलेक्ट करना हो और टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद कॉमा 0 करना हो, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर दबा देना है। ये तरीका था। और इसके बाद आपको पता ही होगा कि सिलेक्शन के बाद यहाँ से आप ड्रैग करते हो तो बाकी डाटा आपका आ जाता है। अब चलिए अगली प्रॉब्लम की बात करें तो जब आपको एक्सेल में मोबाइल नंबर अगर टाइप करना हो और मोबाइल नंबर के पहले अगर आपको 0 लगाना हो या कोई भी डाटा, जैसे हमने 055 या 022 हम टाइप करेंगे तो यहाँ देख पा रहे हैं कि वो डाटा आसानी से यहाँ पे टाइप नहीं हो रही है, यानी जो वैल्यू के पहले का जो 0 है वो 0 गायब हो जाता है। तो ऐसा क्या करें कि हमारा जो 0 है वो 0 दिखाई दे, 0 बना रहे। तो इसके लिए आपको फार्मूला लगाना है, बराबर का निशान और डबल इन्वर्टेड कॉमा में 0 को टाइप कर लीजिएगा। एंड का सिंबल आप यहाँ पे लगाइएगा और मोबाइल नंबर को हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं, यानी जिस भी डाटा के आगे आपको 0 लगाना है उसे सेलेक्ट करके एंटर दबा दीजिएगा। ये देखिए डाटा आपका आ गया है और इसे सेलेक्ट करने के बाद नीचे ड्रैग कर लेंगे आप तो डाटा 1 बाय 1 यहाँ पे नीचे चलता चला आएगा। आपको बता दें एक्सेल को अगर सीरीज वाइज आप सीखना चाहते हैं, जैसे होम टैब, फिर इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब के बारे में, तो इस पर हम वीडियो लेके आने वाले हैं। एक एक करके आपको सिखाएंगे कि कौन सा मेनू किस काम के लिए जाना जाता है। फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पे ये हमने फार्मूला तो यूज कर लिया। अब इस शीट को कस्टमाइज कैसे करते हैं, शीट को कलर कैसे करते हैं। जैसे नॉर्मल कलर के लिए यहाँ पे हमने सीखा, अगर यहाँ पे नॉर्मल कलर आपको लगाना हो तो नॉर्मल कलर तो आप डायरेक्ट यहाँ से लगा देते हो, पर इस कलर के अलावा भी अगर हमें कलर यूज करना हो तो वो हम कैसे करेंगे ये आइए हम सिखाते हैं आपको। राइट क्लिक करिएगा, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट सेल का एक ऑप्शन मिलेगा और फॉर्मेट सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करा लीजिएगा। जैसे फॉर्मेट सेल वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ बहुत सारे फीचर ओपन होके आ रहे हैं। इस फीचर में आपको एक फीचर नज़र आएगा जिसमें फिल के नाम से जानते हैं और फिल वाले डाटा पे आपको क्लिक करना होगा। फिल वाले डाटा पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पाएंगे कि कलर का जो है अलग अलग सिचुएशन आएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फिल इफेक्ट का। फिल इफेक्ट वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए लिखा है कि 2 कलर फैक्टर और यहाँ पे 2 कलर को हम कंबाइन करेंगे, यानी ये डाटा हम 2 कलर से मिलके बना सकते हैं। नीचे वाली भी डाटा अगर आपको चेंज करनी है तो ऐसे क्लिक कर लीजिए। नीचे आइएगा तो यहाँ पे शेडिंग का जो स्टाइल है वो किस तरीके का हो, जैसे हमने एक पहले वाले को सिलेक्ट किया, ओके करते हैं तो या फिर से ओके कर रहे हैं। यहाँ देखिए अब जो हमने इस शीट को बनाया वो एक डिजाइन का नया पैटर्न बन गया। तो चलिए एक बार हम आपका टेस्ट लेते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि सीरियल नंबर को किस तरीके से आप कस्टमाइज करोगे तो अब आपको याद आ जाना चाहिए कि सीरियल नंबर मतलब ये पूरा डाटा अगर हमें कस्टमाइज करना है तो पहले पूरे डाटा को सेलेक्ट करना होगा
और डाटा को सेलेक्ट करने के बाद आपको शॉर्टकट या लॉन्ग कट जिस भी विधि से आप चाहते हैं राइट क्लिक करिए और यहाँ पे फॉर्मेट सेल कंट्रोल के साथ 1 भी दबाएंगे तो ये काम करेगा। और इसके बाद आपको आना कहाँ है, फिल इफेक्ट में। फिल इफेक्ट के बाद यहाँ पे कलर 1 और कलर 2 का ऑप्शन आएगा और जैसा आपको सिखाए हैं उसी आधार पे आपको काम करना है। ये देखिए अलग अलग तरह का कलर है। कलर को अगर आपको हल्का करना है या किसी दूसरे कलर से आप मिक्स करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करिए और यहाँ पे देखिए अलग अलग पोजीशन है। सिलेक्शन के बाद यहाँ ओके करिएगा और दोबारा फिर ओके करिएगा तो देखिए हर सेल का जो कस्टमाइज बना है यानी सेल बने हैं वो अलग अलग तरीके के आ सकते हैं। ये डाटा जो है एक ही बार में ख़त्म करना, देखो डिलीट की दबाएंगे तो ये नहीं होता है। ये कलर आपको हटाना है तो नो कलर न करके बल्कि यहाँ एक ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेट, जैसे क्लिक करेंगे फॉर्मेटिंग आपकी चली जाएगी। बाद में आपको बॉर्डर अगर दिखाना है तो यहाँ क्लिक करके ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लीजिएगा। इसके अलावा बहुत सारे मेथड आपको बताने वाले हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको ब्रैकेट में ए लिखना हो तो ब्रैकेट में कैसे टाइप करेंगे। ऐसे आप एंटर टाइप करते हैं तो डाटा देखिए ब्रैकेट में तो टाइप हो गया, पर अगर आप कहीं दूसरी जगह टाइप कर रहे हैं, चूँकि हमने ये ऑप्शन लगा रखा है, अब यहाँ पे ब्रैकेट में 1 टाइप करते हैं और ब्रैकेट को बंद करेंगे तो देखिए माइनस सिंबल के साथ आता है। आप चाहते हो कि डाटा ब्रैकेट में आए तो क्या करना है, यहाँ पे देखिए सेटिंग पहले हम डिलीट कर दिया है डाटा, राइट क्लिक करेंगे फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, फिर आपको नंबर वाले ऑप्शन पे जाना है और नंबर में एक ऑप्शन है देखिएगा यहाँ पे लिखा है नंबर। जनरल के नीचे आप ब्लैक वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा और डेसिमल प्लेसेस में 2 लिखा है, चूँकि दशमलव बिंदु हमें नहीं चाहिए तो इसे हटा के 0 कर दीजिए। अब आप ओके कर लीजिए। अब हम दोबारा डाटा टाइप करके देखते हैं कि क्या वो डाटा इसमें टाइप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए अब जैसे ही आप ब्रैकेट में टाइप करोगे तो ब्रैकेट पे वो नंबर आपके टाइप होना शुरू हो जाएगा। कई सारे सवाल आते हैं कि अगर एक्सेल में a + b का होल स्क्वायर आपको टाइप करना हो तो आप कैसे करेंगे। जैसे हम b टाइप कर लिए और यहाँ ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद होल स्क्वायर देना है तो यहाँ देखिए क्या करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे अगर आपको स्क्वायर देना है तो 2 अगर आप टाइप करोगे तो देखो उसी के पैरेलल आ जा रहा है और यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट का, जिसकी मदद से आप स्क्वायर में लिखते थे यानी वर्ड में लिखते हो। तो ऐसे में आपको क्या करना है, यहीं पे राइट क्लिक करना और राइट क्लिक करने के बाद देखिए एक ऑप्शन है फॉर्मेट सेल का, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन आ जाएगा और ओके कर लीजिएगा। ओके करने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप 2 टाइप करोगे, या देखो सब स्क्रिप्ट हमें गलती से टाइप हुआ है तो राइट क्लिक करके एक बार दोबारा सुधार लेते हैं और उसको फिर से हम सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ हम ले लेते हैं दोबारा सुपर स्क्रिप्ट, पहली बार में हमने सब स्क्रिप्ट कर दिया था। यहाँ नमूना आपको पता चलता है प्रीव्यू इसका कि डाटा किधर जाएगा। अब टाइप करें तो देखो यहाँ पे टाइप हो गया। अब आगे अगर इक्वल टू टाइप करेंगे तो यहीं गलत होगा, आपको पहले बाहर क्लिक कर लेना होगा किसी दूसरे सेल में, फिर से इसमें डबल क्लिक करिएगा और देखिएगा यहाँ पे फिर आ गया। अब इसको डिफिनेशन करना है यानी डिफाइन करना है ये स्क्वायर, तो स्क्वायर लिखने की प्रक्रिया हम आपको बता दिए हैं तो आप उसकी विधि से लग सकते हैं, या तो दोबारा आप विनवर्ड में जाइए और लिख के कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। आपको बता दें कि एक्सेल में बहुत सारे फार्मूलों का काम पड़ता है और अगर आप बिगनर हैं और एक्सेल को एक अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको डेली टॉपिक टाइप की वीडियो चाहिए, आपको जितने भी मेनू पे है तो हम आपको ऑनलाइन सिखा देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।